नागपुर को आरएसएस का गढ़ कहा जाता है, आप सभी इस बात से वाकिफ है। आरएसएस और बीजेपी का रिश्ता जग जाहिर है, आप वाकिफ हैं, और दोनों का वजूद हिंदुओं की एकता से है। क्यों, ये अलग सवाल है, लेकिन फिलहाल बात सियासी है और इसी सियासत के केंद्र में आज योगी का वो बयान है, वो बयान जिसने आरक्षण की राजनीति में फंसे हिंदू वोटरों को साधा है और 2024 के लोकसभा चुनाव में बिखरी बीजेपी की चुनावी रणनीति को हरियाणा विधानसभा चुनावों में फिर से धार दी है। एक बार फिर महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी समेत कई राज्यों में चुनावी माहौल है, तो एक बार फिर से योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला फॉर्मूला भी इसकी दम आरएसएस भी मान रहा है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस को महाराष्ट्र और झारखंड की सत्ता तो चाहिए ही चाहिए। साथ ही यूपी में लोकसभा चुनावों के दौरान खोया हुआ जनाधार भी उसे फिर से पाना है, क्योंकि विपक्ष अपनी आरक्षण वाली बिसात पर कामयाब हुआ तो 2027 की जो डगर है वो मुश्किल हो जाएगी। और यही वजह है कि विपक्ष के आरक्षण वाले गुब्बारे की हवा निकालने के लिए योगी के बयान को पिन बनाया जा रहा है, और यही पिन विपक्ष को चुभ भी रही है। अब क्यों चुभ रही है, तो उसका जवाब आपको मिलेगा इस रिपोर्ट में। कटेंगे तो कटेंगे। हम जाति, भाषा, प्रांत के अगर भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। यूपी के सीएम योगी की लाइन हिंदू एकता की बात और अब संघ का सीधा साथ। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक योगी की लाइन ही अब चुनाव संग्राम का हथियार बनती नजर आ रही है। पहले मोहन भागवत और अब दत्तात्रेय होश बोले। स्लोगन कुछ में कटेंगे बटेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है, हिंदू समाज एकता से एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई मिटे ही धर्म संस्थान, ये हमारे गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है, स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। वहां की हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। उनको आवश्यकता है मदद की। विश्व भर के हिंदुओं की, भारत के सरकार की सहायता उनको मिले, ये उनकी आवश्यकता है। परंतु इससे ये ध्यान में आता है, और ये ध्यान में आना चाहिए, हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम है वहां संगठित रहना। हरियाणा विधानसभा चुनाव के वक्त योगी का दिया ये बयान अब महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक शहर की दीवारों पर चस्पा है। मुंबई और महाराष्ट्र में योगी के बयान के पोस्टर चिपके, ऐसे में बयान फिर से चर्चाओं में आ गया। सीएम योगी के इस बयान को संघ का ही नहीं, पीएम मोदी का भी समर्थन मिल चुका है। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। बीजेपी के इसी हथियार से अब विपक्ष में भी दहशत है। हिंदू एकता की बात पर महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक अब विपक्ष को अपना वोट बंटने का डर सता रहा है। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है, ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था। उन्हें किसी से बुलवाना था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसे ही है।
अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। ये सांप्रदायिकता है। हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, दलित सब एक साथ रहो, बंटो मत, एक साथ रहो। और ये कहते हैं कि हिंदू इकट्ठा हो जाओ। हिंदू क्या मतलब इसका है? ये देश सेकुलर देश है, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। ये इस तरह की बातें करने वालों के खिलाफ लोगों को खड़ा होना चाहिए कि जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की बात करते हैं, उन्हें राजनीति करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। एक तरफ योगी का बयान बीजेपी के लिए चुनाव जीतने की रणनीति का मूल मंत्र माना जा रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष की बातों और सत्ता पाओ फॉर्मूले की राजनीति के साथ मुस्लिम वोटों पर हक जताने की होड़ पर भारी पड़ता दिख रहा है। ऐसे में विपक्ष जहां मुद्दों की तलाश में है, तो योगी के इस मूल मंत्र की काट उसे मिल नहीं रही।